वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमेय से संबंधित लाए हैं। प्रमेय में आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ना है और जो कि खासतौर से आपके लिए आपकी कक्षा में समरूप वाला टॉपिक है। त्रिभुज के समरूप होने यानी कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना है और उसी से संबंधित प्रमेय को पढ़ना है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि बदनाम रहता है कि बच्चों को समझ में नहीं आती है प्रमेय, ऐसा मानना होता है टीचर्स का भी, और बच्चों में मैसेज करते हैं वो कि बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन हम नहीं मानते हैं डिफिकल्ट है। आपको क्रम से ध्यान से समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा तो आपको सबसे सरल टॉपिक लगेगा, है ना। हमारे साथ रेगुलर प्रारंभ से अंत तक वीडियो में बने रहिए। आपको शायद अधिक से अधिक समझ में आएगा अदर जगह की, यानी कि दूसरी जगह से ज्यादा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बात करते हैं, पहला वीडियो है आज से इसकी ओपनिंग कर रहे हैं। तो खास तौर से आज इसके बारे में आपको बहुत गहराई से आपको बताएंगे ताकि आपको ये समझ में आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हमें इसमें पढ़ना क्या है और किस तरह पढ़ेंगे हम, है ना। सभी बातों पर, सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स हैं और इसमें आपको खासतौर से एक ही टॉपिक है समरूप का, सिमिलरिटी। कौन सा है? सिमिलरिटी, समरूप, समरूपता जिसे बोलते हैं, समरूप या समरूपता। तो इसमें खासतौर से आपके 5 बिंदु लिए गए हैं इस टॉपिक के अंतर्गत और इन्हीं से संबंधित आपको प्रश्न और इन्हीं से संबंधित आपको जो कि प्रमेय है उनका अध्ययन आपको करना है। क्लियर? तो वो कौन कौन से हैं वो आपको हम पढ़कर बताते हैं। आप लोग नोट्स जो तैयार करें, एनसीईआरटी पूरा पैटर्न है आपको बता दें, एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं क्वेश्चन और प्रमेय खासतौर से, और इनका जो बेसिकली फंडामेंटल है वो भी हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं आपको। तो इसमें 5 कौन कौन से वो बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं जिनका हमें अध्ययन करना है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला आपका पॉइंट्स है समरूप आकृति। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हमें पहचानना क्या है। आपको ये देखना है कि समरूप आकृति होती क्या है। पहले तो आपको एहसास करना है, देखकर बताना है, उसका रीजन बताना है, लिखकर बताना है कि ये क्यों है। देखना और लिखना दोनों का ही इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने आकृति पहचान ली है कि समरूप है, तो त्रिभुजों की समरूपता क्या है, ठीक है ना। त्रिभुज की समरूपता क्या है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि जी समरूप है। अगर आपने मान लिया कि समरूपता सीख ही ली, सिमिलरिटी, फिर वो कह रहे हैं कौन कौन से वो कारण हैं, पॉइंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आप रीजन सहित बताएंगे कि ये समरूपता है। त्रिभुज, इसमें गुण पाया जाता है समरूपता का या इसमें गुण नहीं पाया जाता है। तो इसमें खासतौर से हमें 4 पॉइंटों पर बात करना है। इसके बाद 2 समरूप त्रिभुजों के छेदफलों के लिए प्रमेय है, उसमें भी इसमें भी हमें 2 पॉइंट्स पढ़ना है। छेदफल के लिए प्रमेय, कौन कौन सी प्रमेय है। उसके बाद लास्ट में आपको पाइथागोरस प्रमेय, इसको भी 2 प्रकार से पढ़ना है। पाइथागोरस प्रमेय को भी आपको 2 प्रकार से समझना है कि कब क्या दिया होगा तो क्या होगा, है ना। तो बात करते हैं कि इन पॉइंटों को सीखेंगे कैसे, कैसे इनका अध्ययन करेंगे। तो आपको बता दें कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही एडवांस क्वेश्चन और 100% सिखाना हमारा उद्देश्य है।
और आप 100% कब सीखेंगे? जब हमारे साथ रेगुलर बने रहेंगे, हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, है ना, और पूरा पूरा वर्क करेंगे, 2 टाइम्स घर पर इसको रिटर्न करके देखेंगे, तब आप कंप्लीटली प्रमेय आपको आसान लगेंगी और आसानी के साथ साथ आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट पर, समरूप आकृति होती क्या है, किन आकृतियों को हम समरूप कहते हैं, इस पर बात करेंगे। अगर समरूप है तो क्यों, क्या कारण है कि समरूप है आकृति। आपको याद दिला दें, प्रीवियस क्लास यानी कि 9th में हमने सर्वांग समता का नियम पढ़ा था। एक सर्वांग समता का नियम है, एक समरूपता का नियम है। 9th में आपको सर्वांग समता, उसमें आकृति बराबर होती थी और उसकी मापें भी बराबर हुआ करती थी। सर्वांग समता यानी एक आकृति के एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु को रख लिया जाए तो वह पहली वस्तु को दूसरी वस्तु पूरा पूरा ढक ले। आकृतियां समान हो, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो, समरूपता कहलाती थी, नहीं सर्वांगसम कहलाती थी, समरूपता नहीं सर्वांगसम। 9th की चर्चा हो रही है, प्रीवियस क्लास की। उसमें सारी भुजाओं की लंबाइयां, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दूसरे त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई तथा उनके कोण बराबर हुआ करते थे। अगर चतुर्भुज है तो उसके भी ऐसे ही होते थे, यानी कि एक चतुर्भुज दूसरे चतुर्भुज को पूरा पूरा ढक ले, तो आकृति सर्वांग समता होती थी। त्रिभुज सर्वांग समता होता था, सर्वांगसम होता था, ठीक है ना। सर्वांगसम कब होता था? जब एक आकृति दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढक ले। लेकिन यहां पर समरूप में क्या है, तो आपको बता दें, इसमें आकृति तो समान होती है। जैसे कि एक आकृति हमने ये बना ली, एक इससे छोटी बनाई, लेकिन वैसी ही बनाई। जो आकृति होती है वो आकृति तो समान होती है, लेकिन जो भुजाओं की लंबाइयां होती हैं, साइड का मेजरमेंट होता है जो, वो चेंज होता है, अलग अलग होता है, बदला हुआ होता है। लंबाइयां बराबर नहीं होती हैं, हो भी सकती हैं, और लंबाइयां बराबर हो भी सकती हैं और लंबाइयां बराबर नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन एक चीज कंफर्म इसमें बराबर होती है, वो होती है संगत भुजाओं में अनुपात। कोण तो आपको आपके बराबर होने ही पड़ेंगे, शर्त है इसमें। संगत कोण बराबर होंगी। कैसी होंगी? संगत। समरूप आकृति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझना। पहला पॉइंट, आकृति आपको समान लगेगी। जैसे इसका नाम हमने लिख दिया ABC, इसका लिख दिया PQR, ABC और PQR। अब हमने कह दिया P कोण आपका इसके बराबर है, B कोण आपका Q के बराबर है, डबल डबल लाइन, और ट्रिपल लाइन हमने इसमें लगा दी, C इसके बराबर है। तो जो मेजर कर रहे हैं हम एंगल को, एंगल अलग अलग एंगल, पहले वाले त्रिभुज के एंगल दूसरे वाले त्रिभुज के अलग अलग एंगलों के बराबर हों, समरूपता या समरूप कहलाते हैं। ऐसी आकृतियां समरूप कहलाती हैं। भुजाएं बराबर हों या ना हो, इस पर कोई डिपेंड नहीं है, लेकिन उनके अनुपात हों। देखो गौर करना बात, संगत भुजाओं के अनुपात, जैसे आपका यहां पर कोण A है, A किसके बराबर है? P के। कोण B बराबर किसके है?
कोण Q के, कोण C बराबर किसके है, कोण R के। तो हम पहले तो समरूप बताएंगे कि ये आकृतियां समरूप हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग कोण दूसरे त्रिभुज के अलग अलग कोण के बराबर हैं, अतः ये कैसा है, समरूप है। आकृति कैसी है, समरूप। समरूप का सिंबल, प्रतीक आपका ये होता है, समरूप का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, समरूप का। जरा ध्यान से समझना, ए आपका सिंबल समरूप का प्रतीक है। कैसा प्रतीक है, समरूप का। इस सिंबल को लिख लेना, चिन्ह को। क्लियर? तो समरूप आकृतियों के बारे में आपने थोड़ा समझा है यहां पर, वो भी त्रिभुज के बारे में बताया, क्योंकि आपके सिलेबस में त्रिभुज ही है। समरूप तो और भी होती हैं, जैसे कि हम बता दें, एक वृत्त बड़ा बना है, एक वृत्त छोटा सा बना, तो ये आकृतियां समान हैं, लेकिन इसका जो माप है वो अलग अलग है। एक बड़ा आकृति दिख रही है, एक छोटी, लेकिन समरूप है ना। तो ये समरूप हो गया आपका ट्रायंगल। आपको पढ़ना, आपको त्रिभुज है, सिलेबस में क्या है आपके, त्रिभुज। तो ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे और आकृतियों के बारे में। अब बात करते हैं, जी तो हो गया, अगर हमारा दो त्रिभुज समरूप हैं तो पहले त्रिभुज के प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर हैं, तभी हम कह सकते हैं समरूप। तो ऐसा लिख सकते हैं समरूप। अगर कोई पूछता है, नोट जब आप लोग बनाए, नोट्स बनाए, तो नोट कर लेना कि एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर हों तो त्रिभुज कैसे होते, समरूप होते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज की समरूपता, चिन्ह हमने बता दिया इसका, समरूप का ये होता। त्रिभुज की समरूपता कब होगी, क्या होगा समरूपता के लिए, रीजन क्या होगा? जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया, एक त्रिभुज आपका एबीसी है, एक पीक्यूआर है, और यहां पर हमने कोणों को बता दिया, ये इसके बराबर है, इसके। तो यहां पर समरूपता देखो, त्रिभुज समरूपता क्या कहलाएगी, यहां पर लिखेंगे अपन P बराबर, यहां पर लिखेंगे A, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बराबर का नहीं सॉरी, समरूप का। A, यहां पर त्रिभुज बनाया अपन ने, ए का संगत कौन है, ए के बराबर में कौन है, P, तो यहां पर P आएगा। यहां पर जब B लिखेंगे तो B के संगत कौन है, Q। C के संगत कौन है आपका, R। तो ये कहलाएगा आपका समरूप त्रिभुज। बहुत ही गहराई से सोचना है। अगर ए आपने पहले लिखा तो इस तरफ भी पहला लेटर आपका इसी के बराबर में जो लिखा वो आएगा, दूसरा लेटर लिखा तो दूसरा आएगा, तीसरा लिखा तो तीसरा आएगा। जैसे कि हमने यहां पर त्रिभुज BCA लिख दिया, अब हमें इस तरफ का लिखना। अगर हम PQR लिख देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। फिर क्या लिखेंगे, BCA समरूप। B के साथ कौन है, Q। C के साथ कौन है, R। A के साथ कौन है, P। ये इसका सही क्रम होगा। तो इस बात पर खास तौर से ध्यान देना, क्योंकि बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों लिख दिया। जो कोण जिसका है उसी के संगत लिखना पड़ेगा उसको, उसी के प्लेसमेंट के साथ, जो जिसके बराबर है। ए इसका सही क्रम है लिखना, ए वाला आपका गलत था, ऐसा कभी नहीं लिखना है। ए भी आपका सही है, बताया था ए भी। और भी एक तरह से बताते हैं, जैसे कि लिख दिया हमने त्रिभुज CAB, तो इस तरफ क्या आएगा समरूप में, C का साथी कौन है, C का साथी R, A का साथी कौन है, P, और B का साथी कौन है, Q।
तो ये इसका सही क्रम होगा समरूपता का। ये त्रिभुज की समरूपता है। अगर समरूपता है तो उनकी भुजाओं में एक रीजन और होता, दो रीजन से समरूपता समझते हैं, एक तो एक कोण हो गया, दूसरा क्या है एनी वन रीजन, कोई एक कारण आप बता दें तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। यहां पर आपने कोणों का रीजन बताया और समरूप हो गया। एक रीजन और होता है, वो क्या है भुजाओं में। एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो। उनकी अनुपात कैसी हो, संगत भुजाओं की बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारा त्रिभुज समरूप होता है। क्या होता है, समरूप। कैसे, जैसे कि हमने ये लिख दिया कि एक कोण इसके, एक कोण इसके, एक कोण इसके, तो रीजन दिया हमने त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। क्लियर। तो अब जैसे हमने यहां पर भुजा लिखी, पहले त्रिभुज की हमने लिख दी ए बी भुजा बटे पी क्यू, बी सी भुजा क्यू आर, और पी आर या आर पी भी लिख सकते, पी आर भी लिख सकते, आर पी बटे सी। ऐसा लिखा, पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की, पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे, इन सभी का मान निश्चित है। इनका अनुपात जो है, रेशियो है, टू साइड में रेशियो है जो, वो समान राशि है। कोई भी 1/2, 5/3, 3, 2, कुछ भी XYZ लिखा है, इसका भी वही आ रहा, इसका भी वही आ रहा, और इसका भी वही आ रहा, तो भी ये समरूप होते हैं। लेकिन कैसे लिखेंगे समरूप, वो देखिए। त्रिभुज यहां पर क्या लिखा, ए बी, समरूप त्रिभुज, यहां इसके नीचे क्या लिखा, पी क्यू। अब तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, आर, और इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें तीसरा पॉइंट सी है, आर नहीं है, और इसमें है आर, तो ये समरूप हो जाएगा। तो भुजाओं के अनुपात के माध्यम से भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं या समरूप को प्रदर्शित कर सकते हैं। इससे फॉर्मूला बना सकते हैं और फॉर्मूले से समरूप लिख सकते हैं, और यहां पर कोणों के माध्यम से हम समरूप लिख सकते हैं। तो ये लिखना है समरूप। और पहला तो यहां पर यही बहुत गंभीर स्थिति होती है, पहली स्थिति बहुत गंभीर होती है। क्या, लिखना। लिखना ही नहीं आता है, सॉल्व करने की फिर कोशिश ही नहीं होती है। जब लिखना नहीं आएगा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, है ना। तो और भी हम थोड़ा सा दूसरे पॉइंट पर अभी चर्चा करेंगे, या यहां पर आ जाइए तीसरे पॉइंट पर। अब कौन से पॉइंट पर, तीसरे पर। जो दूसरा पॉइंट आपका क्लियर, इसको नोट कर लेना। ऐसे ऐसे बताया, अपनी भाषा में लिखना है आपको। जरा ध्यान से समझना। तो यहां पर अब तीसरे पॉइंट्स की बात करते हैं हम। तीसरा पॉइंट आपका है त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां। क्या लिखा है, कसौटियां, या कसौटियों की जगह पर प्रयोग कर सकते हैं स्थितियां। इसकी हमने 4 स्थितियां बताई हैं। 4 स्थितियों के अकॉर्डिंग आप आकृतियों को समरूपता बता सकते हैं कि इनमें समरूपता का गुण है, ठीक है ना, सिमिलरिटी का इसमें गुण है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे, कैसे उसका तरीका है, कौन से उसके नाम है 4, कौन से स्टेप है 4। तो सबसे पहला स्टेप आपका है एंगल 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 समरूपता की कसौटी।
क्या है आपकी एंगल एंगल सिमिलरिटी। क्या है आपकी एंगल एंगल सिमिलरिटी। सिमिलरिटी एंगल एंगल सिमिलरिटी। एंगल 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 सिमिलरिटी। इसका एक दूसरा स्टेप भी होता है, केवल दो बार भी एंगल अगर आ जाए तो एंगल एंगल भी सिमिलरिटी होता है, इसी के अकॉर्डिंग है वो। तो एक है क्या एंगल, एंगल यानी कि कोण, कोण हिंदी में बोलते इसे कोण, कोण कोण समरूपता। कोण कोण समरूपता ए है ना। इसके बारे में आपको सीखना है क्या ये। जैसा कि इसका नाम है कोण 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 समरूपता, वैसा ही इसका काम है। दो जो त्रिभुज हैं, हम अभी बता रहे थे कि यदि दो त्रिभुज हैं, सॉरी क्या है, दो त्रिभुज, तो दो जो त्रिभुज हैं उनमें एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के अलग अलग कोणों के बराबर हों। पहला कोण किसी एक कोण के बराबर, दूसरा कोण किसी दूसरे कोण के, और तीसरा कोण किसी तीसरे कोण के बराबर हो, तो इस प्रकार की स्थिति को, कसौटी को एंगल एंगल समरूपता कसौटी कहते हैं। एंगल 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 3 बार लिखा जाए और 2 बार से भी हो जाता है। क्यों हो जाता है, 2 बार से बात आती है। अरे भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता, जब 2 कोण बराबर हो जाएंगे, तीसरा हम निकालेंगे तो तीसरा तीसरे के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई नई बात थोड़ी है ना। तो पहला गुण आपका यहां पर हम थोड़ा बताते हैं चित्र के माध्यम से। जैसे ये कोण है, ए आपका 50 है, ए भी आपका 50 दिया, ए आपका 30 दिया, ए भी आपका 30 दिया, है ना, या 60 मान लो इसको, 60 दिया। ए आपका 70 डिग्री है और ए आपका 70 है। डिग्री लगाना नहीं भूलना। इसको देखो तो ये निशान लगाने की अब जरूरत नहीं है आपको, ऐसे ही लगा दो, है ना। तो 50 50 के बराबर है, यहां पर भी 60 कर देना। 60 60 के बराबर है और 30 30 के बराबर है आपका। तो पहले त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, पहले त्रिभुज का दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर, और पहले त्रिभुज का तीसरा कोण दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर है। अतः इसमें कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में कोण 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 समरूपता का गुण है, सिमिलरिटी का गुण है आपका। क्लियर। इस रीजन के माध्यम से हमें कई प्रमेय करना है सिद्ध। ये तो हम केवल आपको फंडामेंटल बता रहे हैं, प्रमेय तो सिद्ध आगे हैं। आज तो केवल चर्चा होगी कि आपको पढ़ना क्या है और क्या क्या इसमें सीखना है, कैसे सीखेंगे और कैसे आप पहचानेंगे। तो पहला गुण हो गया आपका कोण 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 समरूपता। इसकी अगर डेफिनेशन लिखना हो तो यदि दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि पहले त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के, यदि दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि पहले त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता का उनमें गुण होता है, या समरूपता कहलाते हैं। दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। किस प्रमेय से? एंगल 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 समरूप प्रमेय से। ऐसा आपको बताना है उसमें। क्लियर। तो इस तरह से हम बता देंगे, और त्रिभुज आपके सामने है कि इसके बराबर है, इसके बराबर। ऐसे भी और भी एग्जाम्पल दे सकते, टेढ़े मेढ़े बने हों वो भी चलेंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने 90
यहाँ 90 नहीं लिखे, 90 के अलावा लिख दें 80। यहाँ पर आपने लिख दिया है यहाँ पर 70, यहाँ पर 30। एक एंगल और बना है, यहाँ पर उसका 30 लिखा, यहाँ पर उसका 70 लिखा, यहाँ पर उसका 80 लिखा। तो जब नाम डालेंगे हम ABCPQR, तो जरूरी नहीं है कि जैसा ए बना है वैसे ही दूसरे स्टाइल का भी बना हो सकता। देखो तो इसमें ए वाला, इसमें ए वाला, यानी कि कोण ए कोण आर के बराबर है, कोण बी कोण पी के बराबर है, और कोण सी कोण क्यू के बराबर है। ठीक है ना। तो ये निश्चित नहीं है कि फिक्स यहां का यहां हो, कहीं पर भी हो सकता है, मैच करना पड़ेगा। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो इसके 3 कोण अगर दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल्स के इक्वल हो तो सिमिलरिटी का गुण होता है, समरूपता का होता है। रीजन क्या है? कोण 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 समरूप परिमेय से। क्लियर हुआ? इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट दूसरा हम नियम इसका बताते हैं। तीसरे पॉइंट का दूसरा गुण जो है वो हम आपको बताते हैं। आपको साइड 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 सिमिलरिटी, यानी कि भुजा भुजा और भुजा समरूपता का गुण। तो इसकी डेफिनेशन पहले आपको बताएंगे। अभी पहले ट्रायंगल देखते हैं। 2 ट्रायंगल हम बनाएंगे यहां पर समरूप, कुछ भी डाल सकते हैं, PQR DEF। तो यहां पर बात आती है भुजाओं की कि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों। एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की समानुपाती हों तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। और संगत कोण बराबर होंगे एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल से, तो हम कहेंगे समरूप है त्रिभुज। तो ये आपका होता है भुजा 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 प्रमेय से, भुजा 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 समरूप प्रमेय से, साइड साइड एंगल सिमिलरिटी से। क्लियर? तो यहां पर जैसे कि हमने मान लिया PQ भुजा है जो DE के अनुपात और QR भुजा है वो EF के, और जो RP भुजा है वो FD के समानुपाती है। कैसी है? समानुपाती। कोई निश्चित संख्या प्राप्त हो रही है, के मान लिया हमने एक निश्चित संख्या, इसका अनुपात वही है जो इसका है, और जो इन दोनों का है वही इसका है, यानी समानुपाती है। एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो उनके संगत कोण, संगत का मतलब क्या है? यहां पॉइंट पकड़ना, P लिखा, यहां पर क्या लिखा आपका? संगत। तो देखो जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली बराबर नहीं समानुपाती है, ये इसके समानुपाती, तो इनके बीच का कोण यानी कि कोण P कोण D के बराबर, कोण देखो ये वाली भुजा इसके संगत के और ये वाली इसके संगत के समानुपाती है, तो R आपकी बराबर हो जाएगी, Q बराबर हो जाएगा आपका E, Q किसके बराबर हो जाएगा? E के, और कोण E के, और कोण R बराबर हो जाएगा कोण F के आपका, है ना। तो ये आपका नियम इसमें काम करेगा। ये आपका दूसरा नियम हुआ त्रिभुज की समरूपता की कसौटी के लिए, यानी कि दूसरी स्थिति। पहली स्थिति आपकी तीनों कोण होंगे कोण, पहले कोण त्रिभुज का पहला कोण दूसरे का संगत, मतलब एक कोण, और पहले का दूसरा दूसरे का दूसरा, पहले का तीसरा तीसरे का तीसरा बराबर होगा। दूसरा नियम आपका भुजाओं भुजाओं में है, यानी कि
पहले त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं में इन दोनों में अनुपात कैसा हो, समानुपाती हो, एक दूसरे की भुजाएं समानुपाती में हो, तो दोनों त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं और समरूपता का उनमें गुण होता है। क्लियर, इसे नोट कीजिए। तीसरा नियम है इसका, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, जो कसौटियां हैं, जो स्थितियां हैं, उसकी तीसरा रीजन क्या है, तीसरी स्थिति क्या है, भुजा कोण भुजा समरूपता। भुजा कोण भुजा समरूपता, इसमें दो भुजाएं और एक कोण है बीच में। तो अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, त्रिभुज हैं, तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। ठीक है ना, जैसे कि पी क्यू आर, यहां पर लिख देंगे एक्स वाई जेड, कुछ भी लिख सकते हैं। एक त्रिभुज का, ये पहला ट्रायंगल और ये दूसरा, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, यानी कोण Q बराबर कोण Y। इसके अलावा जो कोण आपका बना है उसकी बनने वाली भुजाएं, उसको बनाने वाली भुजाएं, एक ए वाली भुजा है, एक ए वाली, इसमें एक ए है और इसमें एक ए, यानी पी क्यू बटे एक्स वाई बराबर क्यू आर बटे वाई जेड। उनमें जो अनुपात होता है या जो वे भुजाएं जो कोण बनाती हैं, कोण बनाने वाली भुजाओं में समानुपाती हों। कैसी हों? समानुपाती। जो कोण बनाने वाली भुजाएं हैं वो समानुपाती हों। कैसी हों? समानुपाती। तो एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, और जो वो कोण बन रहा है उस कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो दूसरे वाली कोण, जो कोण बन रहा था उसकी भुजाओं में जो अनुपात है वो समानुपात होना चाहिए। जो अनुपात निकल रहा है वह समानुपाती की कंडीशन में होना चाहिए, समानुपाती की स्थिति में, यानी कि इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर प्राप्त होना चाहिए। जो कोण बन रहा है उस कोण को बनाने वाली भुजाओं में समानुपाती का नियम फॉलो होना चाहिए, अर्थात उनमें समानुपाती या उनका जो मान है वो समान प्राप्त होना चाहिए, तो कहलाता है समानुपाती। क्लियर? तो इस पॉइंट को भी हमने समझाने का प्रयास किया। अब आपका इसका चौथा और आखिरी नियम है, उसको हम बताते हैं, इसको नोट कीजिए आप। त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां, इसका चौथा पॉइंट आपका है, चौथा और आखिरी पॉइंट, समकोण कर्ण भुजा समरूपता नाम है जी इसका। RHS सिमिलरिटी। R माने होता राइट, राइट माने समकोण, राइट एंगल। कर्ण हाइपोटेनियस, इंग्लिश वर्ड है H। भुजा साइड, यहां पर राइट हैंड साइड बोली लेना कि दाएं पक्ष, यहां पर नाम परिवर्तित है। तो इस नाम से ये चौथा वाला है RHS सिमिलरिटी। बुक्स में लिखा होता है आपसे, लेकिन यहां पर एक बात कहनी है कि कोई सा भी आप त्रिभुज की प्रमेय से संबंधित वीडियो देखें, लेकिन उससे पहले लगभग इस वीडियो को निश्चित देखें, ताकि आपको पूरा डाउट्स क्लियर हो। हम क्या कह रहे हैं, क्या समझाने वाले हैं, किसको क्या बोलते हैं। ये वीडियो बहुत खास है आपके लिए, है ना? तो हमेशा इस वीडियो को आपको देखना है। तो यहां पर दो समकोण त्रिभुज लेंगे। कौन से त्रिभुज लेंगे? समकोण त्रिभुज। ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका निश्चित तौर पर कर्ण होगा, है ना? ये क्या हो जाएगा आपका? कर्ण। नाम डाल देंगे ABCPQR, कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार।
तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा बना लेना ताकि लगे टेढ़ा नहीं होना चाहिए, लग रहा था कि टेढ़ा है। तो यहां पर जैसे कि समकोण है और नाम भी है इसका समकोण, यानी कि समकोण यानी कि एक कोण 90 हो। एक त्रिभुज का समकोण दूसरे त्रिभुज के समकोण, दोनों के समकोण बराबर हैं। और उसके अलावा एक त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है उसकी कर्ण और एक भुजा, एक त्रिभुज पहले त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा में जो अनुपात हो वो समानुपात हो, समानुपात का संबंध हो। किसका संबंध हो? समानुपात का। यानी कि जो आपका यदि एक 90 डिग्री का कोण है पहले त्रिभुज में दूसरे त्रिभुज में, तो पहले त्रिभुज का कर्ण और अधर भुजा, दूसरे त्रिभुज का कर्ण और दूसरे त्रिभुज की अधर भुजा, एक भुजा यानी कि दूसरी भुजा, अगर इनमें समानुपात का संबंध है। किसका संबंध है? समानुपात का। अर्थात इनमें रेशियो जो है अनुपात समान प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर आपका जो प्रमेय है समकोण कर्ण भुजा समरूपता प्रमेय कहलाएगी, उससे वो सर्वांसम होंगे। क्लियर? इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो यहां पर चौथा इसमें पॉइंट्स है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के लिए प्रमेय। तो अगर आपके दो त्रिभुज हैं, मान लिया एक त्रिभुज आपका ABC है और एक त्रिभुज आपका PQR है। छोटे बड़े हो सकते हैं, छोटे बना देना थोड़ा, एक सा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। अगर ये समरूप है तो समरूप की कंडीशन में है, यदि क्या है ट्रायंगल ABC समरूप त्रिभुज PQR, अगर ऐसा है तो लगेगा ये सूत्र। तो कोई सी भी इसमें साइड ले लो, इसकी कोई सी भी नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, यहां पर AB लेंगे तो यहां पर आपका PQ आएगा, इनके स्क्वायर के बराबर होता है क्षेत्रफल। कोई सा भी साइड हो लेकिन संगत साइड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? संगत। और ये बन सकता है एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल टू BC भी ले सकते हैं, तो नीचे आपका QR आएगा, इसका वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला बना सकते हैं। एक और बनता है, 3 निष्कर्ष निकलते हैं इससे। एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ PQR इक्वल टू CA भी कर सकते हैं। CA तो यहां पर आ जाएगा RP। इनके वर्गों के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला इसमें बन जाएगा आपका। क्लियर? ये आपका क्षेत्रफल और भुजाओं में संबंध था। ऐसे ही ये सूत्र है, एक प्रकार से नोट भी कर लेना, फॉर्मूले में लिख लेना, सवालों में लगेगा प्रमेय के, है ना। इसमें एक और रीजन होता है, आपको बता दें, तीनों प्रकार से ऐसे बनेगा। माध्यिका का, जी माध्यिका मान लिया हमने D है, इसकी माध्यिका PQRS। तो माध्यिकाओं में त्रिभुज का क्षेत्रफल माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के समानुपाती होता है। ये भी रूल्स होता है ना।
ऐसे ही यहां पर बना सकते, दूसरी भी ले सकते हैं कोई, यहां पर ले लो ई, तो यहां पर आ जाएगा बीई। माध्यिका के बारे में बात हो रही है, यहां पर इसकी हो जाएगी आर एस टी यानी कि क्यूटी। इसका भी वर्ग के बराबर, तीसरी कंडीशन भी हो सकती है, एफ हो जाएगा यहां पर, तो इसका आपका हो जाएगा एस टी यू। तो यहां पर लिख सकते हैं सी एफ और यहां पर लिख सकते हैं अपन आर यू का वर्ग। तो ये भी फॉर्मूले हैं, सवालों में यूज होंगे। माध्यिकाओं और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बीच में कब होता है ये, जब दो त्रिभुज समरूप हों, तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। क्लियर, नोट कीजिए इसे। आखिरी पॉइंट्स जो आपको त्रिभुज के अकॉर्डिंग पढ़ना है प्रमेय में, वो आपका है पाइथागोरस प्रमेय। इतना आपको पढ़ना है। आज ये वीडियो आपको केवल इंट्रोडक्शन कराया आपने आपको त्रिभुज का, ताकि आपको पता चले कि त्रिभुज में हमें पढ़ना क्या है और क्या है ये। कल से सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय नेक्स्ट वीडियो में डलेगी, वो है थेल्स प्रमेय। तो अगली वीडियो किसी प्रकार से मिस ना कीजिए, क्योंकि उसी से भी सारी प्रमेय सिद्ध होती हैं। वो खुद प्रमेय है और दूसरों को सिद्ध भी कराती है, और उसी का उपयोग सवालों में होता है। थेल्स प्रमेय के नाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समानुपाती प्रमेय, भुजाओं की समानुपाती प्रमेय है ना। तो थेल्स प्रमेय मिस ना कीजिए, अच्छी तरीके से आप लोग देखिए वीडियो को लगातार रेगुलरिटी से, ताकि आप लोग पूरा पूरा सीख सकें, है ना। तो इसमें बात कर रहे थे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसमें भी दो रीजन होते हैं, पहला रीजन और दूसरा। अगर आपको समकोण त्रिभुज दिया है, यानी कि एक कोण आपका ट्रायंगल में मान लिया बी आपका 90 डिग्री है, एक कोण के लिए है। अगर एक 90 है, जैसे कि हमने यहां पर डायग्राम बना दिया, जी एक त्रिभुज के लिए ही है केवल। सब में अभी समरूप की चल रही थी प्रॉपर्टीज, इसमें समरूप की प्रॉपर्टीज नहीं है, इसमें समरूप का गुण नहीं है जी, अलग से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि लगभग हर डायग्राम में यूज होती है जहां पर 90 डिग्री की बात हो। सवालों को बहुत आसान कर देती है, और त्रिकोणमिति में तो आपने देखा ही है, 10th क्लास की त्रिकोणमिति इसी से ओपनिंग होती है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पर b आपका 90 है, तो b हमने यहां पर लिख लिया, इसको a, b और इसको c। तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब और ये आपका आधार। तो अगर आपका 90 दिया है, तो हम इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जिस सूत्र है, फॉर्मूला है। अगर ऐसा दिया है तो, अगर ऐसा दिया है तो ऐसा कर सकते, और दूसरा भी इसका रूप है कि एक भुजा का वर्ग करो, का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर हो। तब अगर एक भुजा का वर्ग करें, शेष दो भुजाएं जो दी हैं उनके वर्गों का योग बराबर हो, कैसा हो, बराबर हो, तब हम कह सकते हैं उसका एक कोण 90 है। लेकिन कौन सा 90 है, ऐसा तो आपने लिख दिया। तो यहां पर हम भुजाओं को बताते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया यहां पर BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो बात आती है A 90 होगा, B 90 होगा, C 90 होगा, कौन 90 होगा इसमें। तो इसमें देखो आपको बता दें कि जो सिंगल भुजा का वर्ग करते हैं, पहचान है ये, जो सिंगल भुजा का वर्ग करते हैं, इसमें कौन है, B है, C है, कौन नहीं है, कौन नहीं है, A। हाँ, तो A यहां पर आपका 90 हो जाएगा, ध्यान रखना, क्या हो जाएगा आपका 90। यानी कि जो सिंगल भुजा का आपने वर्ग किया है
उसमें जो पॉइंट ना हो ट्रायंगल का, जो वर्टेक्स का पॉइंट ना हो, जैसे इसमें बी था, सी था, कौन नहीं था, ए, तो ए आपका 90 हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसा होगा तो ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा होगा तो ऐसा। इनका यूज बहुत ज्यादा होना है। तो आपसे कहना इतना ही है, इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। पहला वीडियो था प्रमेय आज से प्रारंभ है। नेक्स्ट वीडियो में थेल्स प्रमेय आपको सिखाएंगे सिद्ध करना, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है उससे, तो क्वेश्चन भी फिर बताए जाएंगे। तो आप लोग कंप्लीट कीजिए इस वीडियो को अच्छे से और इसके नोट्स तैयार कर लीजिए। सबसे पहले पेज पर इसी के बारे में जिक्र होना है और इसी को आपको नोट करना है। तो सारे पॉइंट्स जो आपको अच्छे लगते हैं भाषा में वो बनाएं, है ना, और अच्छी से अच्छी तैयारी करें। जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उसको जो प्रमेय है, प्रमेय के सारे वीडियो उसके पास पहुंचे और वो कंप्लीट कर सके। क्लियर?